नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के। मेरे दोस्त, और मुद्दे क्या हैं? नरेंद्र मोदी से बढ़कर इस समय कोई मुद्दा नहीं है। और जो चल रहा है घोटाला, महाघोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, मोडानी घोटाला, अडानी मोदी घोटाला, और उसमें अब एक और यम ज्वाइन हो गया है, माधवी मोदी घोटाला, माधवी मोदी अडानी घोटाला। तो दोस्तों, उसी के बारे में ही बातचीत, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आप तक पहुंचनी चाहिए। वो मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त कि मैं जो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं उसमें समाचार नहीं होता, उसमें कुछ विश्लेषण होता है जो समाचार चल रहे होते हैं। समाचार यानी उस घटना के बारे में बारीकी से अगर आप जानना चाहते हैं तो निश्चय ही आप ऐसा ही करते हैं, मुझे पता है। जैसे रवीश कुमार है, अविसार शर्मा है, अजीत अंजुम है, उधर पुण्य प्रसून वाजपेयी है, ऐसे बहुत से लोग हैं, साक्षी जोशी हैं, बहुत से लोग हैं जो काफी मेहनत करके आप लोगों तक सच पहुंचाते हैं। आप उनको देखा करिए। मैं उनका प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं डिटेल्स में किसी समाचार को जो चल रहा होता है स्क्रीन पे या जो सोशल मीडिया में और मीडिया में, उस पर बारीकी से मैं आप बात नहीं करता, लेकिन इन सारे समाचारों का सार और इसके पीछे क्या चल रहा होता है उसकी बात करता हूं। फिर आज उसी की बात। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की सरकार अब 2 दिनों की मेहमान रह गई है। खैर, अब इसकी आजमाइश 2 दिन में हो जाएगी। क्या होने वाला है सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर अपने वादे को निभाए तो उनको 15 अगस्त को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, अगर आरएसएस से किए अपने वादे को नहीं निभाते हैं नरेंद्र मोदी, तो कम से कम देश के प्रति नैतिकता के नाते नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं। ये यूं कह सकते हैं कि एक सीनियर सिटीजन और एक देश का नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते भी मैं ये मांग कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को थोड़ी भी शर्म बाकी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ करेंगे नहीं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ना आरएसएस से वादा निभाएंगे, ना हम जैसों की बात मानेंगे। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वही करेंगे, और नरेंद्र मोदी चाहकर भी वो नहीं कर सकते जो देश चाहता है। देश चाहता है नरेंद्र मोदी से मुक्ति, लेकिन नरेंद्र मोदी देश को मुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि पाप में वो सर तक डूब चुके हैं। निकलें कहां से? और निकलते ही उनके लिए एक ही जगह बचती है, तिहाड़ जेल। वहां कोई जाना नहीं चाहता। तुम जाहिर है मोदी भी नहीं जाना चाहते होंगे। इसीलिए इतना ज्यादा पाप में डूबने के बाद अब वो उसी में अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा ही सही, मैं भ्रष्टाचारी ही सही, लोग मुझे यही माने। ये सोच बना रखा है नरेंद्र मोदी ने। और इसीलिए जब भी कोई इस तरह की बड़ी बातें, बड़े घोटाले, बड़ी आफत विपत आती है देश पर, तब नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड है। अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्त कि कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि छोटे से बाइट से इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आप लोगों तक बात को पहुंचाएंगे। उधर कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ईडी का घेराव करेंगे, ईडी पर दबाव बनाएंगे। नरेंद्र मोदी, अडानी और माधवी के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जिस दिन यह घोटाला सामने आया उसी दिन मैंने कह दिया कि ईडी अब माधवी, मोदी, अडानी की फाइल बना रही है और उन पर कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है, प्लान कर रही है। और यह बात आपको जानकारी है कि नहीं, या दूसरे सोशल मीडिया से आपको मिली कि नहीं, यह बात बहुत धमाकेदार है, वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के कहने के बावजूद भी
ईडी अब राहुल गांधी के खिलाफ उनको नोटिस देना, उनको जांच के लिए बुलाना, उन पर कार्रवाई करना, उनको गिरफ्तार करना, ये गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया चला रही थी, बीजेपी का आईटी सेल चला रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ये बात आज मुझे पता चली है। लेकिन कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ईडी या मोदी या बीजेपी में अब वो हिम्मत, कम से कम मोदी की बात कर रहा हूं, बीजेपी छोड़िए, मोदी में वो हिम्मत नहीं रही कि वो राहुल गांधी पर कार्रवाई कर सके। अब वो बात सामने आ गई। वो सामने ऐसे आ गई कि ईडी खुद नरेंद्र मोदी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यह है आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का क्षरण, ह्रास्य। जितना ज्यादा छीछालेदर प्रधानमंत्री पद की गरिमा का नरेंद्र मोदी के काल में हुआ है, शायद ही इतना छीछालेदर कभी हुआ होगा। तो एक बात तो साफ हो गई मेरे दोस्त आपके सामने कि नरेंद्र मोदी माधवी और अडानी के खिलाफ अब ईडी कार्रवाई करेगी और वो कार्रवाई करे, बस प्लान बना के छोड़ ना दे, नरेंद्र मोदी के दबाव में आ ना जाए। इसके लिए कांग्रेस ईडी पर दबाव बनाना चाहती है। इसीलिए 22 अगस्त को पूरे भारत में जहां भी ईडी के दफ्तर हैं वहां धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, ये डिक्लेयर किया है। अभी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया या नहीं आया ये मुझे पता नहीं है, उन्होंने क्या कहा ये भी पता नहीं है, लेकिन जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब मैंने क्यों कहा कि मोदी सरकार 2 दिन की मेहमान रह गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बनती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जितना देर तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे वो अडानी के खिलाफ जा नहीं सकते, अडानी के विरोध में कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर होना क्या है, फिर रहकर करेंगे क्या? बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार अब नरेंद्र मोदी भी अडानी को नहीं बचा पाएंगे। उधर जब अडानी को नहीं बचा पाएंगे तो नरेंद्र मोदी यानी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। यह अपराध अडानी ने नहीं किया है, ब्लैक मनी को, भारत के लूटे हुए काले धन को अंडरग्राउंड करके उससे जो सारा खेल रचा है, जिसमें मोहरा, माधवी, अडानी, विनोद अडानी, ऐसे न जाने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सब उसी में है, बनाया है नरेंद्र मोदी ने। तो सारा मास्टरमाइंड और सारा खेल नरेंद्र मोदी का है। अब उससे बच नहीं सकते। उधर एक आंतरिक सूचना, मतलब गुप्त सूचना यह भी है कि माधवी बुच नरेंद्र मोदी को बुच पे बुच मारने वाली है। जैसे माधवी बुच विशल ब्लोअर बनने वाली हैं, सरकारी गवाह बनने वाली हैं। वो सरकार को यानी एजेंसियों को, सरकार को, देश को पूरा बताने वाली हैं कि कौन है इसका मास्टरमाइंड। और वो सारा पैसा जो फॉल्स एंड फ्रॉड कंपनियों में, फेक कंपनियों में, सेल्स कंपनियों में डाल करके भारत में लाने की कोशिश कर रहा है, वो पैसा है किसका? वैसे भी राहुल गांधी बीच संसद में यह सवाल उठा चुके हैं कि 20,000 करोड़ या समथिंग कुछ किसका था जो अडानी को मिला, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो किसका है। सच ये है कि कई लाख करोड़ नरेंद्र मोदी दबा के बैठे हैं और वही नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है। कहते हैं कि गलती से सांप छछूंदर, चूहा समझकर छछूंदर को निगल लेता है, पकड़ लेता है। समझ रहे नहीं? गलती से सांप छछूंदर को चूहा समझकर, अपना खुराक समझकर पकड़ लेता है। पकड़ तो लेता है, लेकिन छछूंदर के बारे में कहा जाता है कि अगर छछूंदर को निगला तो भी सांप मरेगा और अगर उगल दिया तो भी सांप मरेगा। इसलिए सांप करे तो क्या करे, उसको मुंह में ही दबा के बैठा रहता है। वही हाल आज नरेंद्र मोदी का हुआ है। ब्लैक मनी जो 400 लाख करोड़ रामदेव कहते थे, रविशंकर कहते थे, राम रहीम कहते थे और न जाने कितने भगवा दलाल कहते थे, 400 लाख करोड़ है देश का काला धन, आएगा तो 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, 200 करोड़ हर गांव को मिलेंगे। ऐसे जितने भी अफवाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर फैलाए गए,
भगवा दलालों के द्वारा इनको उसका उनका पारितोषिक मिला। सारा पैसा नरेंद्र मोदी का ही ब्लैक मनी ये लोग हैंडल करते हैं। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि पतंजलि, श्री श्री रविशंकर, राम रहीम, ये सारे, यहां तक कि आशाराम का सारा एम्पायर जो भी है, इन सारे ठगों का सारा एम्पायर जो है वो नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है सारा। और इसीलिए ये लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनको जबरदस्ती देश के सर पे बिठा दिया। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। तो कहने का अर्थ यह है कि अब माधवी बुच सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई हैं, हो जाएंगी, हो गई हैं, समझ लो। अंदर की बात है, बाहर कब आएगा ये पता नहीं, कुछ दिन लगेगा। और इसी डर से जो होने वाला है आगे, उसी डर से नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हुए हैं। आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आप जानते हैं, लाइमलाइट और कैमरे के सामने रहने वाले नरेंद्र मोदी, एक क्षण भी उससे दूर न रहने वाले, कैमरे से दूर न रहने वाले नरेंद्र मोदी अब फंक्शंस, फीता काटना और जो सारे वो ड्रामे चलते थे वो बंद हो चुके हैं, अब अंडरग्राउंड है और अब तो जाने ही वाले हैं। आप इस समय देख रहे हैं मेरे दोस्त कि राहुल एक्शन में है, ठीक है, राहुल एक्शन में है और नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड। इस समय नरेंद्र मोदी को एक्शन में होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी राहुल निभा रहे हैं और देश को धोखा देने, देश को फ्रॉड करने, देश के माफिया की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं अंडरग्राउंड रह करके। आप जानते हैं माफिया जरूरत पड़ने पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और आप जानते हैं कितने हैं इनके भाई बंद, सब ऐसे ही अंडरग्राउंड होकर भाग के गए हैं ना, दूसरे देशों में बसे हुए हैं। फाइनली वही तो होना है। अब मैंने कहा मेरे दोस्त कि ईडी राहुल गांधी के खिलाफ साजिश, नरेंद्र मोदी की बात मानकर ईडी राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने से मना कर दिया है। यानी अब वो काम ईडी भी नहीं कर रही है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, क्योंकि ये अंदेशा तो ईडी या जितने भी आईएएस अफसर हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का काल खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी का अमृत काल उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा, नरेंद्र मोदी वाला अमृत काल। तो उन्हें भी अब डर लगने लगा है कि आगे कैसे हम रहेंगे, आगे कैसे जवाबदेही रहेगी, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम कहां से अपने बच्चों का पेट पालेंगे, या अगर हमारी नौकरी चली गई या हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। ये सारी चीजें अब ईडी से लेकर के ईडी, सीबीआई, आईटी या जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, सचिवालय, सब के सब अब इस बारे में सोचने लगे हैं। एक बात जो तय मानी जाती थी, लोगों के मन में बैठ गया था कि मोदी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आज उन्हें नींद नहीं आ रही है कि मोदी कब चले जाएंगे और कब वो अंदर चले जाएंगे, पता नहीं। इसीलिए अब ब्यूरोक्रेट्स भी, ईडी, सीबीआई, आईटी और ब्यूरोक्रेट्स भी पाला बदलने लगे हैं, राहुल गांधी का पक्ष लेने लगे हैं। एक आश्चर्यजनक बात आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस समय गोदी मीडिया भी अब कैमरा लेकर के राहुल गांधी से समाचार जानना चाहती है, उनका बयान लेना चाहती है, उनको दिखाना चाहती है। वही मीडिया जो नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर राहुल का मजाक उड़ाती है, मजाकिये अंदाज में पूछती है राहुल के बारे में, और नरेंद्र मोदी मजाकिये अंदाज में कहते हैं कौन राहुल। आज उसी राहुल ने नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया है, रुला दिया है और झोला उठाने पर मजबूर कर दिया है, उसी राहुल की बात। और वही गोदी मीडिया जो मजाकिये अंदाज में पूछ रही थी नरेंद्र मोदी से कि राहुल के बारे में, वो मीडिया अब राहुल को जानने लगी है। गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया अब पीछे पीछे कैमरा लेकर भागने लगी है कि कुछ तो बोलिए। यह है परिवर्तन। वैसे भी जब भी किसी हिटलर का पतन होता है तो आधा अधूरा नहीं होता, पूरा का पूरा उसका सफाया हो जाता है, और वही होने वाला है। मोदी के बारे में बहुत से लोगों ने यह बात कही थी कि मोदी हिटलर है। मैंने उस समय भी इस बात का खंडन किया था, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था। मोदी कायर हैं, हिटलर हो ही नहीं सकते। सिस्टम की आड़ में छुप करके दूसरों पर वार करना यह कायरों का काम है। बहादुर सामने लड़ते हैं, सामने से लड़ते हैं, पीछे रहकर नहीं। और नरेंद्र मोदी आज तक जब से प्रधानमंत्री बने, किसी पर भी वार किया है तो पीछे रहकर ही वार किया है, सिस्टम के पीछे छुपकर ही वार किया है। तो वो हिटलर क्या बनेंगे? हिटलर तो
क्या कहते हैं, बंदूक लेकर तोप लेकर मैदान में उतर जाता था लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी में या इनके पूरी ये हिम्मत नहीं है कि वो हथियार उठा सकें और लड़ सकें देश के लिए। अपने लिए भी नहीं लड़ पाएंगे तो देश के लिए नहीं लड़ सकता, वो अपने लिए भी नहीं लड़ सकता। आपको पता है, मैं ये कई बार कह चुका हूं कि कभी अगर आपको कहीं से सुनाई दे कि किसी भी बॉर्डर से इनके भाई बंधुओं का जनाजा शहीद होकर इनके गया हो तो बताना, कभी नहीं। देश को आजाद कराने में भी 15 अगस्त आने वाला, इसके लिए बात कह रहा हूं, आप याद रखना 15 अगस्त के दिन देश को आजाद कराने में भी इनके अपनों का किसी का हाथ नहीं है। ये तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार जाकर देख लीजिए, कोई लिस्ट है इतिहास है उसमें देख लीजिए, इनका नाम नहीं आया। नाम का मतलब सीधे अंग्रेजों की गोली सीने पर खाकर या अंग्रेजों के फांसी के फंदे पर चढ़कर किसी ने अपनी जान नहीं गंवाई है। इनके अपने लोग, कुछ एक नेता बाद में हुए हैं जो कांग्रेस में रह करके देश के लिए लड़े हैं, देश को आजाद कराए हैं, लेकिन वो बाद में भी जिंदा रहे हैं, शहीद नहीं हुए हैं। मैं शहीदों की बात कर रहा हूं, शहीदों में इनका नाम नहीं आता। नाम आता है, ऐसा नहीं है, फ्रॉड में नाम आता है। 80% भारत में वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड इन्हीं के लोगों ने किया है, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। वही किया है इनके अपनों ने और वही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा कि ईडी बहुत जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करेगी। फायर बैक मतलब बैकफायर करने वाली है ईडी, क्योंकि उसके लिए भी अपने को सरवाइव करने के लिए जगह चाहिए। वैसे भी नरेंद्र मोदी अगर नरेंद्र मोदी में नैतिकता है, आपने देखा कि कम से कम 16, 17 या 20 एक्सीडेंट हो चुके हैं रेलवे के, ना तो नरेंद्र मोदी उस पर कुछ बोले हैं, ना तो उनका मंत्री इस्तीफा दिया है। खैर, इनका मतलब यह है कि देश इसी तरह मरने के लिए ही होता है। वो मरने दो, उसके लिए हम मंत्री हैं तो अपना पद क्यों छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी क्यों लें। अगर ये मौत भी देते हैं तो कहते हैं ये तो प्रसाद है, ये लेना ही पड़ेगा। और वो उस तरह का प्रसाद नहीं है कि लोगे या नहीं लोगे, तुम्हारे ऊपर है, खाओगे या नहीं, खाना ही पड़ेगा, यानी मरना ही पड़ेगा। ये वो प्रसाद है जो नॉन बायोलॉजिकल द्वारा जबरदस्ती लोगों को दिया जा रहा है, मौत। और उस पर एक लाइन भी लिखने का समय नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। खैर, कितने दिन तक चलेगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, सारे काले धन को अंडरग्राउंड करने में ही अपना पूरा समय निकाल दिया। कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने कभी आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं ली, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। करते कहां से? इतना फ्रॉड करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए, समय चाहिए। और पूरा समय उन्होंने देश को लूटने में, लुटवाने में लगा दिया। लूटने और लुटवाने का तरीका आपने देखा है, वो क्या कहते हैं उसको, राफेल से लेकर 1 का 3 गुना पैसा देना, या फिर उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो आप देख ही रहे हैं। बीच में मैंने चर्चा की राम रहीम, इनके भगवा दलालों में। आपने देखा कि जब चुनाव होता है तो राम रहीम बाहर आ जाते हैं, आ गए हैं फिर से। राम रहीम को वैसे भी मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी गलती से और थोड़ा आगे बढ़ा इनकी सरकार, तो शायद अच्छे आचरण का बता करके राम रहीम को पेरोल नहीं देंगे, पूरी तरह से मुक्त ही कर देंगे। जैसे 12, 13 या 7 जो भी थे कातिल थे, जिनको नरेंद्र मोदी ने माफी दिलवा दी थी, जेल से छुड़वा दिया था अच्छे आचरण वाला बता करके, जो 2002 के कातिल थे, जो 2002 या 1 में जब दंगा हुआ था, दंगे में आपने उस समय देखा था महिला से बलात्कार, गर्भवती महिला से बलात्कार, कत्ल, न जाने कितने जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी मासूम बता करके छोड़ दिए थे। फिर से भले ही वो जेल में चले गए। उसी तरह से अगर थोड़े दिन और रह गए नरेंद्र मोदी, तो रहेंगे नहीं, रह जाते तो राम रहीम को पूरी तरह से ही पेरोल की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा ही छोड़ देते अच्छे आचरण वाला शुद्ध आदमी बता करके, शुद्ध भाजपाई बता करके। क्योंकि जब चुनाव होता है तो आता है बेचारा इनको वोट दिलवाने के लिए।
और एक बात बता ही चुका हूं मेरे दोस्त कि गोदी मीडिया मजबूर हो चुका है राहुल गांधी को दिखाने के लिए, उनकी बाइट्स को दिखाने के लिए, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। माधवी बुच के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि वो विशल ब्रोअर बनने वाली है। ये सबसे धमाकेदार बात है। दो तीन बातें आज मैंने आपको अपने वक्तव्य में बड़ी धमाकेदार बताई। हो सकता है मेरे बताने का अंदाज कुछ सही ना रहा हो, अलग रहा हो। एक तो सरकार 2 दिन की मेहमान है, इसमें को शक भी हो सकता है। दूसरा धमाकेदार बात कि माधवी बुच विशल ब्लोअर बनना चाहती हैं, और अगर बन गई तो अडानी और मोदी तो नप गए समझो। तीसरी बात कि ईडी, सीबीआई, आईटी, मतलब खास करके ईडी की अगर बात करें तो ईडी अब बैकफायर करने वाली है अडानी, मोदी और माधवी और ऐसे अपराधियों पर हाथ डालने वाली है, न कि राहुल गांधी पर। तो ये खास बातें आप तक पहुंचाई। आप समाचार को विस्तृत रूप से, मैंने कहा जिन लोगों को आप देखते हैं, आप, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, उनसे देखा करिए और पीछे की बातें, सार और इस तरह के खुलासे आप मुझसे सुन लिया करिए अगर आपके पास समय रहे तो। दूसरी बात, अगर सही लगे, मैं सही बोल रहा हूं, देश हित में है, लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सबसे पहला स्कैंडल था कि कैसे भी मीडिया पर कब्जा कर लो जिससे उनके पाप लोगों तक ना पहुंचे। तो अगर आप उन तक ये बातें, लोगों तक ये बातें पहुंचाओगे तो ये देश हित में होगा। जाते जाते एक खास बात, नरेंद्र मोदी एक बिल ला रहे थे हमको, आप, हमारे और आपकी जुबान को बंद करने के लिए, टेप लगाने के लिए, यानी हमारी और हमारे आपके चैनल या हम जो बोल रहे हैं वो किसी तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचता, या किसी न किसी बहाने से हम जैसों को जेल में डालते, या बहुत से जो मेन रूप से काफी पॉपुलर हैं जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा वगैरह वगैरह, तो जो पहुंचाते हैं सच बात आम आदमी तक, उन पर लगाम लगाने, हम तो एक छोटे से आदमी हैं, हमारे अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, तो जो लोगों तक बात पहुंचाते हैं, सच पहुंचाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए, उनको अंदर डालने के लिए, अब न जाने कितने खतरनाक काम करने के लिए नरेंद्र मोदी जो बिल लाना चाहते थे, ब्रॉडकास्ट बिल, उसे चुपचाप पीछे ले लिया है। और यह तो सच है कि उसमें वो बिल बहुत खतरनाक था, इसीलिए उसको सार्वजनिक भी नहीं किया था, और अब सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उस बिल के रूप में जो तलवार थी, इतनी धारदार थी कि न जाने कितनों का कत्ल करती। तो नरेंद्र मोदी अब कैसे उसे बताएंगे। नमस्कार।